हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको ये बताया था कि जब कभी भी आप किसी चार्ट को देखते हो तो आपके पास में नेकेड चार्ट नहीं होना चाहिए, आपके पास में कुछ लेवल्स होना चाहिए। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे जो चार्ट है, यहाँ पे हमको सिंपली दिख रहा है कि हमारे पास ये एक लेवल है, ऊपर की तरफ ये एक लेवल है। जब मार्केट यहाँ से रन करना स्टार्ट करेगा, यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है। लेकिन जब आप मान लो अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहाँ पे, तो आपके पास में चार्ट में आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि मार्केट कहाँ यहाँ से स्टार्ट करेगा तो कहाँ तक ऊपर जाएगा भाई, या फिर अगर मान लो ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा है तो कहाँ तक नीचे आएगा। तो कभी भी आपको डायरेक्टली चार्ट को नहीं देखना चाहिए। चार्ट के अंदर में आपके पास में कुछ लेवल्स जरूर होने चाहिए ताकि आपको मार्केट का एक दायरा पता चल जाए, एक रेंज पता चल जाए कि मार्केट यहां से यहां जा सकता है। कैसे जाएगा, कैसे आपको एंट्री करनी है, ये भी मैंने वीडियो में बता दिया है। तो दोनों ही वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा और आप ट्रेड कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो पता नहीं, आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देख लेना। और जितने भी लोगों ने उस वीडियो को देखा है उनके रिजल्ट्स किस तरह से मिल रहे हैं वो तो आप उस वीडियो के कमेंट्स में ही देख सकते हो। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है और बताया है कि किस तरह से उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आप भी जाकर के उस वीडियो को देख जरूर लेना। और इस वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रेटेजी जो है वो सिखाने वाला हूं जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। स्ट्रेटेजी का नाम है तिरंगा स्ट्रेटेजी। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे देश का जो झंडा है, जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, उसका जो कलर होता है उसी के बेस पे हम ये स्ट्रेटेजी को प्लान किए हैं। और ये स्ट्रेटेजी की जो एक्यूरेसी है ना, वो आप खुद देखोगे बहुत जबरदस्त एक्यूरेसी है। और ये आपको कई बार 1:10 आर तक का भी जो प्रॉफिट है वो आपको ये करके देगा। और साथ में ये आपको ट्रेल करने में भी हेल्प करेगा। एंट्री भी आप इससे कर सकते हो, स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो और स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए अपने प्रॉफिट को बढ़ा भी सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, बहुत ही आसान सा है। तो चलिए वीडियो में फटाफट से लेकर के चलता हूं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे। और यहां पे सबसे पहले आपको बेसिक समझाता हूं कि क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या रूल्स है और रूल्स के हिसाब से आप इस स्ट्रेटेजी को कैसे यूज कर सकते हो, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो का टॉपिक अगर पसंद आता है तो सबसे पहले तो यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। ओके, तो सबसे पहले आप देखोगे, पहले तो इस चार्ट को, ये जो यहाँ पे चार्ट दिख रहा है ना, ये चार्ट को आप पहले भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। पहले हम अपने जो मतलब कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद में बढ़ेंगे आगे। उसके बाद देखेंगे चार्ट कि चार्ट हमको क्या बोल रहा है, कैसे हमको एंट्री करनी है, कैसे एग्जिट करना है, ये सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आप देखो कि जब हम अपने तिरंगा को देखते हैं तो हमारा तिरंगा कैसे रहता है। हमारे तिरंगे में नॉर्मली कितने कलर रहते हैं? 3 कलर रहते हैं। ठीक है, तो 3 कलर रहते हैं। सबसे ऊपर का जो कलर रहता है वो कौन सा कलर रहता है? सैफरॉन कलर रहता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये स्ट्रेटेजी में जो कॉन्सेप्ट है ना वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तिरंगा मैंने नाम भी इसका इसलिए रखा है ताकि बहुत अच्छे से चीजें आपको क्लियर हो। ठीक है, सबसे पहले हो गया सैफरॉन। उसके बाद में सेकंड नंबर में जो कलर रहता है वो कौन सा रहता है? वो आपका कलर रहता है व्हाइट। और नीचे की तरफ में जो कलर रहता है वो आपका कौन सा कलर रहता है? वो रहता है ग्रीन। ठीक है, तो ये आप इसको चाहो तो कलर के हिसाब से याद कर सकते हो स्ट्रेटेजी को, या फिर अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है तो कलर जरूरत नहीं है, आप कोई भी कलर भरोगे ना समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हम प्राइस के अंदर में जब आएंगे तो हमारे पास में ये 3 लाइंस होने चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है जो मैंने लेवल्स वाला लाइन बताया था, ये लाइन लेवल वाला लाइन नहीं है, ये एक इंडिकेटर हम यूज करके इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। ये लेवल्स वाला लाइन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास में लेवल वाले लाइन ड्रॉ है जो कि मैंने सिखाया है वीडियो में, तब तो और भी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि आपको ना डबल कंफर्मेशन मिलेगी। किसी भी ट्रेड के अंदर में किसी एक सिंगल कंफर्मेशन से जब आपको अंदर में वो मोटिवेशन नहीं आ रहा होता है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता है तो डबल कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्ट्रेटेजी से अगर आप लेवल्स पहले ड्रॉ करके रखे हो तो डबल कंफर्मेशन यहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले चलो चलते हैं, सिंपली हम जो हमारा इंडिकेटर है उसको यहाँ पे लगा लेते हैं। और इसके लिए मैं चलता हूं कहां पे? इंडिकेटर वाले सेक्शन पे। आपको आप जो भी मतलब अपना ब्रोकर
ब्रोकर यूज कर रहे हो वहां पे आपको मिल जाएगा इंडिकेटर वाला सेक्शन। यहाँ पे मैं इंडिकेटर वाले सेक्शन पे चल के यहाँ लिख देता हूँ EMA, यानी कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि EMA जो है ना वो एक लैगिंग इंडिकेटर है, ये काम नहीं करता। बट मैं आपको बता रहा हूं आज जब आप इस वीडियो को देखोगे ना, क्योंकि सिर्फ EMA देख करके हम ट्रेड कर ही नहीं रहे, सब कोई तो देख रहे हैं ना EMA को, लेकिन हम सिर्फ EMA नहीं देख रहे हैं, हम साथ में मार्केट के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया, यहाँ पे हम 3 बार क्लिक करेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 3 EMA हमारे यहाँ पे लग चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे इस जगह पे आपको दिखाई देगा EMA EMA EMA, ये आपको लिखा हुआ है, यानी कि 3 EMA हमारे यहाँ पे लग चुके हैं। अब हमको करना है कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, तो वो सेटिंग्स मैं आपको यहाँ पे जा करके दिखाता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये सेटिंग पे मैं आ गया। सबसे पहले कलर सैफ्रॉन करना है, तो यहाँ पे सैफ्रॉन नहीं करके मैं ये एक कलर ले रहा हूँ, येलो कलर, जो कि याद रखने में आसानी होगा और चार्ट पे अच्छे से दिखेगा। आप भी चाहो तो कोई भी कलर यूज कर सकते हो, सैफ्रॉन करना है तो सैफ्रॉन करो, ग्रीन ब्लू ब्लैक जो भी, बस आपको चार्ट पे वो चीज दिखाई देना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक येलो कलर कर लेता हूँ और इसके इनपुट्स में जा करके ना इसका जो लेंथ है इसको चेंज कर लेता हूँ। इसको पहले वाले को मैं कर लेता हूँ कितना, 30, ठीक है। 30 मैंने यहाँ पे कर लिया, मैं इसको कर दिया ओके। चलो पहला काम हो गया। अब दूसरा वाला EMA पे जाना है यहाँ पे, और इसके लेंथ को कितना करेंगे, इसके लेंथ को करेंगे कितना, 50, ठीक है। स्टाइल पे चलते हैं, स्टाइल पे चल के इसका कलर जो है ये कर देते हैं व्हाइट, जो कि चार्ट पे अच्छे से दिखाई देगा, और ये भी हो गया ओके, ठीक है। 30-50 हो गए। अब ये जो थर्ड वाला है इसको कितना करना है, पहले तो इसके कलर में चलते हैं। कलर कौन सा करें, इसमें रेड कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया रेड, ठीक है। आप कोई भी कलर कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। चलो ग्रीन ही कर देता हूं ताकि थोड़ा तिरंगा की तरह दिखाई भी दे, ठीक है। तो ये ग्रीन टाइप का मैंने यहाँ पे कलर कर दिया। ये इनपुट्स में गया और इनपुट्स में यहाँ पे इसको कर दिया 100, यानी कि इसकी लेंथ को हमने चेंज करके कितना कर दिया, 100। अब आपको ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको जब भी मार्केट के अंदर में लॉन्ग लेनी है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट भी बना सकते हैं, या अगर एक बार में याद हो जा रहा है तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें गड़बड़ी हुई तो आप समझ लेना कि आपका ट्रेड फेल होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब भी आपको लॉन्ग लेना है तो आपको इस ऑर्डर को ध्यान रखना है, 30, 50 और ये आपका हो गया 100। इस ऑर्डर में जब आपका EMA रहेगा, EMA का लाइन किस तरह से रहता है वो भी अभी दिखाऊंगा मैं, बस एक बार यहां पे बता दे रहा हूं। जैसे कि देखोगे ये आपका एक लाइन रहेगा इस तरह से EMA का, ऐसे एक लाइन रहेगा और ऐसे एक लाइन रहेगा, ये होता है EMA का लाइन, ठीक है। एक बार दिखा देता हूं चार्ट में, उसके बाद में आगे बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम चलते हैं और आप देखोगे हमने EMA लगा लिया है। अब EMA का लाइन आप देख रहे हो, इस तरह से यहाँ पे लाइन बना हुआ आ गया। अभी फिलहाल आप चार्ट देखोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं फिर चीजें अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या बात किया अभी, कि जब कभी भी हमको क्या करना है, लॉन्ग लेना है, यानी कि हम लॉन्ग की ट्रेड देख रहे हैं या फिर हम कौन सी ट्रेड देख रहे हैं, सी साइड की ट्रेड देख रहे हैं, तो हमको ध्यान देना है कि हमारा जो यहाँ पे EMA रहेगा वो 30, 50 और 100 के हिसाब से रहेगा। यानी कि 30 वाला जो EMA है वो रहेगा सबसे ऊपर, ठीक है, 50 रहेगा बीच में और 100 रहेगा सबसे नीचे। यही आपको हेल्प करेगा ट्रेड में एंट्री करने में, स्टॉप लॉस लगाने में और ऊपर की तरफ आपको टारगेट करने में भी, ठीक है। साथ में ट्रेल करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब जब हम प्लानिंग करेंगे शॉर्ट की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, जब भी हम प्लानिंग करेंगे शॉर्ट की यानी कि PE लेने की जब हम प्लान करेंगे तो हमारा जो है ये ऑर्डर थोड़ा सा बदल जाएगा। अब की बार क्या होगा, 100 हो जाएगा ऊपर, साथ में नीचे आ जाएगा आपका 50 और सबसे नीचे आ जाएगा 30। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऑर्डर थोड़ा सा यहाँ बदलेगा, जैसे कि 30 पहले सबसे ऊपर था, अभी 30 सबसे नीचे आ गया जब हम शॉर्ट यानी कि PE की साइड में एंट्री देख रहे हैं। 100 हो जाएगा सबसे ऊपर और 50 दोनों ही बार में, हमेशा 50 बीच में ही रहेगा। ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट था, चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको याद कर सकते हो, याद कर लो या नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है
कि जब कभी भी हम ट्रेड करते हैं तो आपको ध्यान देना है, जो हम ईएमए यूज कर रहे हैं ना, ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी कि जो कैंडल्स बन रहे होते हैं चार्ट के अंदर में, ये चार्ट के अंदर में जो कैंडल्स बन रहे हैं ना, ये उसका एवरेज बताता है। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो 30 मूविंग एवरेज जो है, 30 का जो ईएमए है वो 30 कैंडल का एवरेज बताएगा कोई भी टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, एक दिन, एक हफ्ता, कोई भी टाइम फ्रेम आप यहां पे यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब 50 जब हम यूज कर रहे हैं तो ये कितने कैंडल्स का बताएगा, ये बताएगा 50 कैंडल्स का। और जब हम 100 यूज करेंगे तो ये कितने का बताएगा, ये 100 कैंडल का मूविंग एवरेज बताएगा। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जैसे ये कैंडल्स चार्ट के अंदर में बनेंगे तो 30 वाला जो लाइन है मूविंग एवरेज का, ये कैंडल के सबसे पास चल रहा होगा। ठीक है, उसके बाद में जो आपका ये 50 वाला लाइन है, ये उससे नीचे चल रहा होगा। ठीक है, और जो 100 वाला लाइन है, ठीक है, जैसे कि मान लो ये आपका 100 वाला लाइन है, तो ये सबसे नीचे चल रहा होगा। इस तरह से ये चल रहे होंगे चार्ट के अंदर में। एक बार और अच्छे से समझ लो, मैं यहाँ पे और एक बार अच्छे से बता देता हूँ कि जो सबसे पास, जैसे कि ये कैंडलस्टिक बन रही है चार्ट के अंदर में इस तरह से, तो जब कैंडलस्टिक बन रही होगी ना, तो जो मूविंग एवरेज कैंडल के सबसे पास चल रहा होगा वो कौन सा होगा, 30 वाला। ऊपर भी नीचे भी हर टाइम 30 वाला कैंडल के सबसे पास होगा। ये समझने में आपको और आसानी होगी, कलर भर दियो तो कलर से तो और इजी हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे चल रहा होगा थोड़ा सा नीचे, ठीक है, वो कौन सा होगा सर, वो होगा यहाँ पे आपका 50। ठीक है, और जो थर्ड में चल रहा होगा सबसे नीचे, वो होगा सर कौन सा, वो होगा आपका 100। तो इस तरह से ऑर्डर्स में ये आपके मूविंग एवरेज चल रहे होंगे चार्ट के अंदर में। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या करना है, आपको यहां पे ध्यान रखना है कि जब कभी भी मार्केट, जैसे कि मान लो आपका मूविंग एवरेज, कई बार आप जब देखोगे ना, तो जैसे कि ये एक मूविंग एवरेज है मान लो, ठीक है, ये एक मूविंग एवरेज है, उसके बाद में आपका ये एक मूविंग एवरेज है, ठीक है, और उसके बाद में आपका ये एक मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो अब आपको कलर से तो पता है कि कौन सा 30 है, कौन सा 50 है, कौन सा 100 है, लेकिन जब मूविंग एवरेज इस तरह से बन जाए, इस तरह से बन जाए जैसे कि वो आपस में ही लगे पड़े हैं, मतलब कौन सा कहां है आपको पता ही नहीं चल रहा, कौन ऊपर है कौन नीचे है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, ये आपस में ना उलझे रहेंगे। तो जब मूविंग एवरेज उलझे रहे तो आपको यहाँ पे क्या होना है, खुश होना है, यानी कि आपको यहाँ पे अलर्ट होना है कि यस, अब हमको यहाँ पे ट्रेड एंट्री मिल सकती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ एंट्री नहीं करना है। कभी भी आपको ऐसे उलझे हुए दिखाई दे जिसमें आपको डायरेक्शन ही नहीं क्लियर है, तो आपको वहां पे सिंपली वेट करना है, ध्यान देना है कि अब यहाँ पे आपकी एंट्री बन सकती है। ठीक है, एंट्री कब बनेगी, जब आप देखोगे कि मूविंग एवरेज आपका जो है सबसे पहले, मतलब मूविंग एवरेज फिर धीरे धीरे अलग होना स्टार्ट हुए। पहले यहाँ पे एक तरफ में एक ही साथ में सब लिपटे पड़े हुए होंगे, उसके बाद में जब मार्केट में कोई ब्रेकआउट आएगा तो सबसे पहले जो मूविंग एवरेज भागेगा प्राइस के साथ वो कौन सा होगा, ऊपर की तरफ 30। ठीक है, उसके नीचे कौन सा मूविंग एवरेज भागेगा सर, उसके नीचे भागेगा 50 वाला। ठीक है, और उसके भी नीचे कौन सा भागेगा, उसके नीचे भागेगा आपका 100 वाला। तो जब ये अलग अलग हो जाएं तब आपको समझ लेना है कि अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, और यहाँ पे हम किस तरह से एंट्री करेंगे, किस तरह से एसएल रखेंगे, ये सब कुछ अब आपको मैं क्लियरली चार्ट पे जो है वो दिखाता हूँ। और हाँ, एंट्री करने के लिए आपको एक और चीज जो कि मैं बार बार बताता हूँ, जैसा कि आपने देखा होगा कई बार मूविंग एवरेज बहुत से लोग ये बोलते हैं कि काम नहीं करता, अब वो काम करेगा। कैसे करेगा, जब भी आप किसी ट्रेड में एंट्री करेंगे तो आपको ध्यान देना है, मैं बार बार अपने हर एक वीडियो में बताता हूं कि स्विंग हाई स्विंग लो ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब तक आप स्विंग हाई स्विंग लो नहीं समझोगे ना, तब तक आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। इससे क्या होता है, स्विंग हाई स्विंग लो से मार्केट स्ट्रक्चर आपका कहाँ है, कहाँ बन रहा है, ये आपको समझ में आ जाता है। तो जैसे कि आप मान लो ऊपर की तरफ ट्रेड देख रहे हो, आपका जो मूविंग एवरेज है वो आपको सिग्नल दे रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आपको तब तक एंट्री नहीं करनी है जब तक कोई स्विंग हाई ब्रेक ना हो जाए। जैसे ये 3 कैंडल है, ये 3 कैंडल में जो ये बीच वाला कैंडल है ये एक स्विंग हाई वाला कैंडल है। स्विंग हाई स्विंग लो के बारे में पूरा डिटेल में मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया है, तो वो आप जाकर के देख लेना। लेवल्स कैसे निकालते हैं उसमें भी मैंने अच्छे से बता दिया है। ठीक है, तो ये जब स्विंग हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लग जाए तब हमको सिंपली लॉन्ग की एंट्री जो है वो प्लान करनी है, और नीचे कहां पे स्टॉप लॉस कहां पे टारगेट वो सब कुछ अभी बताऊंगा। ठीक उसका उल्टा, जब यहां पे आप देखोगे आपको जब शॉर्ट की एंट्री प्लान करनी होगी तो आपको कैसे करना है, आपको सिंपली वेट करना है 1 सेकेंड।
ओके, वेट करना है कि इस तरह से कोई एक मतलब जो कैंडल है वो एक कोई स्विंग लो जो है वो ब्रेक करे। जैसे मान लो ये एक कैंडल है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ये जो है एक स्विंग लो है। कैसे है स्विंग लो, आप वीडियो देखोगे लेवल वाला, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये स्विंग लो के नीचे जब प्राइस ब्रेक कर दे तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करनी है, शॉर्ट की एंट्री देखनी है, या फिर आप पी के तरफ में अपना ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो भी मतलब कॉन्सेप्ट था वो हो गया क्लियर। अब जब हम चार्ट पे देखेंगे, अभी भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आ रही होगी, ऊपर से जा रहा होगा, कोई बात नहीं, चार्ट पे दिखा रहा हूं, चार्ट पे और अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके आप देख लेना, बहुत अच्छे से चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको मैं सबको डिलीट कर देता हूं, सीधा चलते हैं अपने चार्ट पे और ध्यान देते हैं कि यहाँ पे मार्केट हमको किस तरह से एंट्री दे रहा है, क्या यहाँ पे हम मतलब यूज कर रहे हैं, वो यहाँ पे हम सिंपली सीखेंगे अभी। ठीक है, ओके। अब देखो, आप इधर देखो, ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, सिंपली इधर इस जगह से दिखाना जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको सिंपली इस चीज को ध्यान देते हुए चलना है। सिंपली इस जगह से यहाँ पे ध्यान देना शुरू करो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीनों मूविंग एवरेज जो है वो आपको आपस में एक जगह उलझे हुए होने चाहिए। जैसे आप देख रहे हो इस जगह पे आपस में उलझे हुए हैं, बस 100 वाला थोड़ा नीचे है, जिससे ये पता चल जा रहा है कि ये 100 वाला है, और कैसे समझ में आएगा वो भी अभी क्लियर करता हूं, बस देखते चलो। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये सब उलझे हुए हैं, कभी देखो ये ऊपर कभी ये ऊपर, सब आपस में उलझे हुए हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ हमको कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है कि तीनों अलग अलग डायरेक्शन में आ जाए। जैसे कि एक जगह ये उलझ के चल रहे हैं ना, तो ये अपने अपने डायरेक्शन को पकड़ लें। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे इनका डायरेक्शन चेंज हो गया। देखो यहाँ पे सब ऊपर नीचे खिचड़ी पका रहे थे, ठीक है ना, इस जगह खिचड़ी पक रहा था, ऊपर नीचे कर रहे थे सब। अब यहाँ पे इनका डायरेक्शन हो गया क्लियर। इस जगह पे आप देखो यहाँ डायरेक्शन क्लियर हो गया। डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना है भाई, आराम से वेट करो। डायरेक्शन क्लियर हुआ। अब डायरेक्शन क्लियर होने के बाद में अब आपको दिखेगा कि सबसे ऊपर कौन सा आता है, कौन सा आता है सबसे ऊपर, कमेंट करके बताओ। सबसे ऊपर प्राइस के साथ में कौन सा वाला ईएमए चलेगा, ऑब्वियस ही बात है 30 वाला चलेगा। बीच में कौन रहता है सर, बीच में रहेगा 50, सबसे नीचे रहेगा आपका 100। ठीक है, तो आपको ध्यान देना ये अपने अलग अलग हो जाए। जब यहाँ पे खिचड़ी ये लोग पका रहे थे, यहाँ पे हम कंफ्यूज थे कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, अब यहाँ पे ये अपने अपने डायरेक्शन को पकड़ लिए, सब अलग अलग हो गए। अब हमको देखना है कि यहाँ पे कोई एक जो हाई है, स्विंग हाई है, वो पहले मार्केट ब्रेक कर ले, उसके बाद में हम अपनी एंट्री को प्लान करेंगे। तो आप देखोगे जब ये अलग अलग हुए, ठीक है, जब ये अलग अलग हुए तो यहां पे आप देखोगे ये एक आपको दिख रहा है ना स्विंग हाई। ठीक है, मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है बहुत बार, मेरे आंखों को ये प्रैक्टिस है तो मुझे इजीली दिख जाता है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, स्विंग हाई स्विंग लो आपको दिखने लगेगा। तो ये एक आपका स्विंग हाई है, ये आपको दिख गया। अब जैसे ही मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाए, आप देख रहे हो ना, ब्रेक सस्टेन बूम, ठीक है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहां पे आपका सस्टेन जो है वो कंफर्म हो गया। सस्टेन कैसे कंफर्म होता है वो भी लेवल वाले वीडियो में है, आप देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया सस्टेन। हम यहां पे अपनी एंट्री को प्लान करेंगे सिंपली। ठीक है, तो यहां पे हमको, यहां पे देखो पहले तो डायरेक्शन मिल गया, ये जो है ये ऊपर आ गया, 30 वाला ऊपर आ गया, मतलब हम यहां पे क्लियर हो गए कि मार्केट क्या करने वाला है, लॉन्ग की तरफ जाना, यानी सीई की तरफ में हमको ट्रेड लेना बेनिफिशियरी रहेगा। ठीक है, और यहां पे हमारा देखो सब एक लाइन में भी आ गया और इसको स्विंग हाई को ब्रेक भी कर गया, सस्टेन भी कर गया। अब हमको क्या करना है, या तो आप चाहो तो अग्रेसिव एंट्री इसी जगह पे जहां पे सस्टेन हुआ वहां पे कर सकते हो, या नहीं तो फिर वेट कर सकते हो। ये जो लाइन है, ये जो पहला लाइन है ना 30 वाला, इसके जितना पास आपको एंट्री मिल जाए वहां पे आप अपना एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हो। दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कहां पे हमारी एंट्री बन रही है और एसएल कहां लगाना है। एसएल तो बताया ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हमारी एंट्री देखो ये ब्रेकआउट हो गया, हम कंफर्म हो गए, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ हमारी जो है स्टॉप लॉस रहेगी। जैसे कि ये आपका 200 ईएमए है ना, 200 ईएमए के नीचे में, सॉरी 200 बोल रहा हूं, 100 का जो ईएमए है उसके नीचे में जो आपका स्विंग लो है, जैसे ये स्विंग लो दिख रहा है, तो इसको हम स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे। ठीक है, चलो लगा करके दिखाता हूं और ये कैसे काम करेगा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कौन सी ट्रेड दिख रही है अभी, शॉर्ट की ट्रेड, ये सॉरी लॉन्ग की ट्रेड दिख रही है। कहां पे हमारी एंट्री बन रही है सर, तो ये आपका जो एक हाई है यहाँ पे आपकी एंट्री बन रही है। स्टॉप लॉस कहां जा रहा है हमारा, एक सेकेंड, ये स्टॉप लॉस नीचे की तरफ जाएगा। एक सेकेंड में इसको माउस से करता हूं, थोड़ा ज्यादा इजी लगता है माउस में। ये आपका स्टॉप लॉस, ठीक है, ये वाला स्टॉप लॉस हो गया। ऊपर की तरफ में चलो टारगेट देखते हैं कि मार्केट कहां तक गया है। ठीक है,
अब आप यहाँ पे देखो, इसको मैं अगर बढ़ा देता हूँ ऐसे, तो इस जगह तक मार्केट गया है। और आप इसको यहाँ पे किस तरह से ले सकते हो वो भी दिखाऊंगा। ये रहा आपका, ठीक है, इस जगह तक मार्केट गया है 3.78 आर, यानी कि लगभग आप देखोगे तो 3.5 आर का 3.5 आर पकड़ सकते हो राउंड फिगर में। ये आपका प्रॉफिट है, यानी कि अगर आपने यहाँ पे 10 रुपए का रिस्क लिया है तो यहाँ पे आपको 35 रुपए का प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल रहा है। बट कॉन्सेप्ट को अच्छे से फॉलो करते हुए चलना है। ओके चलिए, तो एक रीसेंट का जो एग्जांपल है वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि आप इस जगह पे देखोगे, ठीक है, लाइव प्राइस यहाँ पे चल रहा है अभी। रीसेंट का एग्जांपल यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ट्रेड करते तो कैसे करते वो भी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा ईएमए है वो एकदम पास पास आ गए हैं, चिपक गए हैं। तो हमको सिंपली वेट करना है क्या चीज का, कि यहाँ पे ईएमए जो है अलग अलग हो जाए, एक लाइन में आ जाए, या तो 30 ऊपर रहे या फिर 30 नीचे रहे, जो भी यहाँ पे बताएगा उस हिसाब से हमको यहाँ पे एंट्री प्लान करनी है। तो आप देखोगे कि मार्केट यहाँ क्या कर रहा है, देखो यहाँ एकदम चिपक चिपक के था, यहाँ पे ये अलग होना स्टार्ट हो गया। देखो 30 ऊपर आ गया, 50 बीच में आ गया, 100 जो है वो सबसे नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे जो स्विंग हाई है, यहाँ देखोगे आप, ये एक स्विंग हाई जो है वो दिख रहा है। ये स्विंग हाई यहाँ पे मार्केट कर दिया ब्रेक, कर गया सस्टेन। तो अग्रेसिव एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हो, और ये एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस है, तो अग्रेसिव एंट्री भी आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कर सकते हो। और ये आपका रहेगा स्टॉप लॉस, और ऊपर की तरफ आपका रहेगा टारगेट। अब आपको यहाँ पे देखो सिंपली देखना है कि यहाँ पे कितना हमको जो रिस्क रिवॉर्ड है वो हमको मिल रहा है, वो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे गए, और ये हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड टूल है उसको हम यहाँ पे लगाते हैं, ये लॉन्ग के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बनती है एंट्री, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ मैं, इस जगह पे हमारी एंट्री है, ठीक है। और ये छोटा सा स्टॉप लॉस हमारा यहाँ, और ऊपर की तरफ हमारा जो है ये हमारा टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो 3 आर का यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे भी देखने को मिला। अब देखो इसको एसएल ट्रेल कैसे करना है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। एसएल ट्रेल कैसे करना है, अब जैसे मान लो एक बार आपका मूव यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया, एक बार मैं आपको अच्छा वाला कोई सा दिखाता हूँ एग्जांपल, जहां पे आपको इजीली एसएल ट्रेल का भी ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब जैसे मान लो आपने यहाँ कहीं पे एंट्री किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज ने आपका एंट्री जो है वो दे दिया, ये आपका लो वगैरह ब्रेक, इस जगह पे आपको एंट्री कहीं पे मिल गई है, ठीक है। अब जब आप ये एंट्री कर लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आ रहा है कंटिन्यू। अब आपका एसएल जो है ये वाला था स्ट्रिक्ट एसएल, ठीक है, 200 के ऊपर जो लो है वो आपका स्ट्रिक्ट एसएल था। जब प्राइस अपना मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर दे तो आपको क्या करना है, एसएल को ट्रेल करते करते ये जो आपका है ना 100 का जो ईएमए, इसके पास में आपको एसएल को ट्रेल करते हुए चलना है। जहां जहां 100 जाएगा वहां तक आपको एसएल लेकर के चलते रहना है, ठीक है। अब आप देखोगे सबसे पहले मार्केट इस जगह पे 100 को टच करता है, तो यहां पे आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, हिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे यहां से आपने इस ट्रेड को पकड़ा, मान लो आपने यहां से पकड़ा, चाहे आप यहां से पकड़ते हो, इतना नीचे तक आप आते हो और यहां आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। मतलब यहां से यहां तक का मूवमेंट आपने यहाँ पे अच्छे से कैप्चर किया। बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी स्ट्रेटेजी जस्ट देखने में जितना आसान लगता है ना उतना आसान होता नहीं है। सिंपल करके मैंने आपको बताया, बस आपको क्या करना है कि इसको करना है अच्छे से प्रैक्टिस, देखना है कि ये आपके लिए किस तरह से काम कर रहा है। साथ में आपके पास जो लेवल्स मैंने सिखाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अगर आप लगा के रखोगे ना तो डबल कॉन्फिडेंस, डबल कंफर्मेशन आपको मिलेगा, जिससे आप इसमें अपना रिस्क रिवॉर्ड जो है और भी अच्छा कर सकते हो, और इसमें जो ट्रेड विनिंग की जो चांसेस है वो आपकी और भी बढ़ेगी लेवल्स के हिसाब से, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मार्केट अब यहाँ से कहाँ मूव करने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है ये आपके लिए फायदेमंद है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, नहीं लगता तो कोई बात नहीं, किसी और स्ट्रेटेजी को देख लेंगे, बट साथ में लेवल्स लगा करके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस।